देखो कल मैंने बनाई थी मंचाओ सूप की रेसिपी। आज बना रहा हूँ पनीर चिल्ली। और अगर मंचाओ सूप के मुकाबले देखें ना तो पनीर चिल्ली बनाना ज़्यादा आसान है। क्योंकि मंचाओ सूप की रेसिपी में ना सब्जियां काटनी सबसे डिफ़िकल्ट काम है। और इसमें ना बहुत सारी सब्जियां काटनी रहती है, वो भी एकदम बारीक बारीक। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें कुछ ही सब्जी है, वो भी ना बारीक नहीं काटना है। पर हाँ, पनीर चिल्ली में सब्जियां काटने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इनमें सब्जियों का साइज़ ना थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है। और इवन मिर्ची को भी ना बारीक नहीं काटना है, कुछ इस तरह से काटना है। और मिर्ची देखो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेना। फिर साथ ही साथ थोड़ा सा अदरक ले लिया है, अदरक को भी एकदम बारीक काट लेंगे। लेकिन अदरक हमें डालना है लगभग 1 छोटा चम्मच। और जितना अदरक डालेंगे उतना ही लहसुन भी डालना है। और लहसुन को भी एकदम बारीक काट के डालना है। सिर्फ अदरक और लहसुन को ही थोड़ा काटने में डिफ़िकल्टी होगी आपको, बाकी तो आसान है। तो देखो लहसुन और अदरक को तो एकदम बारीक बारीक काट लिया है। फिर थोड़ा सा धनिया ले लेंगे और उसे भी काट लेंगे। अब बारी है पनीर की। तो पनीर को तो कुछ लोग क्यूब में काटते हैं, कुछ लोग लंबे साइज़ में काटते हैं, वो आपके ऊपर है। फिर पनीर को काटने के बाद अब इसके ऊपर डाल देंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर को अच्छी तरह से मिला लो। और मिलाने के बाद अब इसे सीधा फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई ले लिया है और कढ़ाई में डाल दूंगा बहुत सारा तेल। तेल डालने के बाद तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना। फिर उसके बाद डाल दो पनीर। फिर पनीर को गर्म तेल में डालने के बाद बीच बीच में चलाते रहना और सभी साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लेना। और पनीर को फ्राई करने के बाद एक वोक या फिर कढ़ाई ले लो, उसमें डाल दो थोड़ा सा तेल और उसमें डाल दो बारीक कटा हुआ लहसुन और साथ में बारीक कटा हुआ अदरक। इन दोनों को ना हल्का फुल्का पका लो। और इन दोनों को पकाने के बाद जो हरी मिर्च काट लिया था अब उसे डाल देना। हरी मिर्च को भी साथ में थोड़ा बहुत पकने दो। उसके बाद इसमें डाल दो प्याज और शिमला मिर्च। और प्याज शिमला मिर्च डालने के बाद गैस का फ्लेम ना एकदम तेज़ कर देना और इसे लगातार चलाते रहना। देखो चाइनीज़ क्यूजिन में ना कोई भी सब्ज़ी हो उसे पूरा नहीं पकाया जाता। तो उसे हल्का फुल्का पकाने के बाद इसमें डाल दो 1.5 कप पानी। पानी को अच्छी तरह से उबलने दो। और पानी उबलने के बाद इसमें डाल देना टेस्ट के हिसाब से नमक, काली मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच या फिर आधा छोटा चम्मच से भी कम, चिली सॉस 1 बड़ा चम्मच या फिर चिली सॉस भी हल्का स्पाइसी रहता है तो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देना, और 2 चम्मच सोया सॉस। फिर सभी चीज़ों को आपस में अब अच्छी तरह से मिला लो। अब इस रेसिपी का सबसे ज़रूरी पार्ट ये है, एक बर्तन लो जिसमें डाल दो 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा पानी और इसे अच्छी तरह से मिला लो। और फिर इसे मिलाने के बाद कॉर्नफ्लावर का स्लरी रेडी है। अब इसका यूज़ क्या होता है बहुत लोग को ये नहीं पता होता। तो इसका यूज़ यही है कि इसे डालने के बाद आप बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, तो ग्रेवी इसका जो है थिक हो जाता है। और जैसे ही ग्रेवी अच्छी तरह से थिक हो जाए फिर इसे थोड़ी देर उबलने दो। और जैसे ही अच्छी तरह से पक जाए इसमें डाल दो धनिया और धनिया को भी अच्छी तरह से मिला लो। और इसे मिलाने के बाद डाल दो सीधा पनीर, वही पनीर जैसे फ्राई कर लिया था। फिर पनीर के साथ ग्रेवी को भी अच्छी तरह से मिला लो। और इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसे थोड़ी देर पनीर के साथ पकने दो, ज़्यादा नहीं सिर्फ 1 मिनट, ताकि पनीर में भी हल्का हल्का ग्रेवी का टेस्ट आ जाए। और फिर जब 1 मिनट हो जाए तब इसे निकाल लो। तो एकदम रेस्टोरेंट जैसा पनीर चिल्ली रेडी है। स्प्रिंग ओनियन है तो इससे गार्निश कर लेना और फिर इसे गर्म गर्म सर्व कर लो। अगर रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और शेफ प्रतीक किचन को सब्सक्राइब।